मैं आमदार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि देखो पुलिस को कोई धर्म नहीं, हमारा देश खाकी है, खाकी को कोई धर्म नहीं है। मैं मेरे पास कुरान हिंदी में है, बाइबल है, ज्ञानेश्वरी है, गीता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चरित्र है, महात्मा फुले जी का चरित्र है, मैं सब किताब अपना सिल्लोड में सब अभी रिकॉर्ड पे सिल्लोड संवेदनशील बोल के ये, लेकिन वो संवेदनशील नहीं तो मैं तो बोलूंगा सिल्लोड प्रगतिशील है। लोगों को लगता है टीचर पनिश कर रहे हैं, लेकिन पनिश करते नहीं तो आप फिनिश नहीं हो सकते, पनिश नहीं तो फिनिश नहीं, पनिश हुआ तब आदमी सुधरता है। सुधारने के लिए पनिश करना ये पनिशमेंट नहीं है, सिर्फ संस्कार घर पे मिलते हैं, लेकिन ज्ञान जो है वो टीचर ही दे सकता है। कभी गलत काम अनजाने में जो गलत काम होता है उसे गुनाह भी नहीं समझना चाहिए, उसको तो उस टाइम थोड़ा चांस भी देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए। तो मैं सब माओ से मेरी विनती है कि अपने बच्चे को अपने अच्छे परवरिश के लिए अपन ने पूछना चाहिए क्या कर रहा, कहाँ गया, इतने देर कहाँ गया। महतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज प्रस्तुत चाय पे चर्चा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 11 में। नाज़रीन, जैसा कि सबसे पहले मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तमाम से इस एपिसोड के लिए जो मोहब्बतें और दुआएं मिल रही हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह हमारे इस एपिसोड पर बहुत ही अहम और काबिल लोग आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए। नाज़रीन, कुछ झलकियां मैं आपको बताता चलूं कि समाज में जब अपराध करने वाले बढ़ जाते हैं, समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो होना नहीं चाहिए। बहुत सारे काम करने वाले ऐसे काम करते हैं कि जिससे समाजों के दरमियान तीर निर्माण होती है। तो आपको जो इशारा मैं दे रहा हूं, यकीनन आप इस बात को समझ रहे होंगे कि हमारे साथ ऐसे खास मेहमान को हमने मदऊ किया है, इनवाइट किया है, जो ऐसे डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, जो डिपार्टमेंट इन तमाम चीजों पर कंट्रोल करता है और समाज को सुकून और राहत वाली सांस लेने का मौका देता है। जी नाज़रीन, आप बिल्कुल पहचान चुके होंगे कि हमारे साथ में आज मेहमान है पुलिस डिपार्टमेंट से सिल्लोड शहर के कर्तव्यदक्ष PI शेषराव उदार सर जी। सबसे पहले हम सर जी आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद में आपने हमें आपका कीमती वक्त दिया। हमारी टीम की जानिब से हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आपके बार बार औरंगाबाद संभाजी नगर के चक्कर हो रहे थे, उसके बावजूद भी आपने आपका वक्त दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और सर जी, आपका बड़ापन है कि आपने हमें वक्त दिया। आपका ये बड़ापन है हमारे लिए कि आपने हमें वक्त दिया, वरना आप इनकार भी कर सकते थे जो शेड्यूल है आपका उसके जरिए से। तो शेषराव उदार सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो हमारा इस एपिसोड का हम सफर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहूंगा, आपका नाम, इसी तरह से आपके गांव का नाम, इसी तरह से आपका एजुकेशन कहाँ पर और कैसे हुआ है। मेरा नाम शेषराव अबाजी उदार, मैं रहने वाला है छोटा मेरा, तहसील चिखली, जिला बुल्ढाना। जी। मेरा प्राइमरी का पहले से 7वीं तक के लेके एजुकेशन गांव के प्राइमरी स्कूल में हुआ। जी सर जी। गांव में छोटी सी स्कूल थी, वहां पर से हुआ। उसके बाद में 9वीं से 10वीं तक अंतरी खेड़ेकर जो 4-5 किलोमीटर है, वहां तक हम पैदल जाके पढ़े। जी। उसके बाद में चिखली शिवाजी विद्यालय और जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, वहाँ पे हमारा एजुकेशन हुआ। हमने BSc पार्ट 1 तक के एजुकेशन किया और BSc पार्ट 1 में थे तो हम स्पोर्ट्स में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट थे। क्या बात। इसीलिए पुलिस में हमको बगैर भर्ती का कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट कॉलेज से लेकर हमको डायरेक्ट हेड कांस्टेबल इस पोस्ट पे हमारी नियुक्ति हुई थी। जी सर। 10 साल हमने पुलिस की नौकरी करते करते स्पोर्ट्स भी खेला और स्पोर्ट्स के इसमें हमने 10 बार नेशनल खेले और नेशनल में हमने गोल्ड मेडल भी हासिल किए। उसके बाद में हमने पुलिस में होते हुए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, BA कंप्लीट किया और MPSC के एग्जाम निकलने के बाद, डिपार्टमेंटल MPSC के एग्जाम निकलने के बाद हमने एग्जाम दी और 2000 के एग्जाम में हम पास हुए और 2001 में हम पुलिस उप निरीक्षक यानी PSI इस पद पे नियुक्त हुए। जी। उसके बाद में हर जगह नौकरी करते करते
अभी उसके बाद में एपीआई हुए, एपीआई होने के बाद पीआई हुए, और पीआई होकर हम अभी 3 साल से चिल्लोड़ शहर पुलिस स्टेशन में कार्यरत है। सर जी, कुछ आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके माता पिता क्या करते थे? हमारे माताजी पिताजी एकदम अनपढ़ थे और खेती करते थे, मजदूरी करते थे, किसान थे जी। लेकिन उनका जो सोच था, हम नहीं पढ़े लेकिन आपको पढ़ाएंगे, उनका ये था। उसके वजह से हम जो है हमारे माँ बाप की पुण्य, माँ बाप की जो दुआ है, उसकी वजह से हम यहाँ पढ़े। हकीकत, क्योंकि अभी पिछले दिवाली में हमारे पिताजी का देहांत हुआ। वो 106 साल के थे। 106 साल। और उन्होंने जबकि जिस दिन उनका देहांत होने वाला, उन्होंने दोपहर के 4 बजे हमको सबको फोन किए, वाह, कि भाई तुम आ जाओ, आज मेरा लास्ट दिन है। तो हम बोले भाई ऐसे ही बोल रहे होंगे, लेकिन वो सच अभी उनको खुदा की क्या उनको देन थी, वो बोल पता नहीं, लेकिन वो समझ गया था और उनको समझ गया था। और मैं उस टाइम इलेक्शन ड्यूटी पे था, सिर्फ मैं नहीं जा सका क्योंकि ड्यूटी फर्स्ट ये हमारा ये, लेकिन बाकी सब पहुंच गए थे। और मैं उनका देहांत होने के बाद पहुंचा ही मेरा एक ये, लेकिन वो होने के बावजूद भी हमारा ड्यूटी का ये निभाना हमें पहले हमारा कर्तव्य समझते, ड्यूटी फर्स्ट, बाद में जो कुछ है वो बाद में। नाज़रीन देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को और कर्मचारियों को हम कितना हल्के में लेते हैं, लेकिन देखिए उनकी कुर्बानियां किस कदर होती है कि उनकी कुर्बानी अगर उनकी जुबान से सुन ली जाए तो यकीनन आंखों से आंसू निकल जाए। आप सर के पिताजी का देहांत हुआ, लेकिन इलेक्शन की ड्यूटी की वजह से सर ने पहले ड्यूटी को पहले रखा, बाद में अपने पिताजी के देहांत को। तो कितनी बड़ी कुर्बानी होती है पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की और कर्मचारियों की। और कुछ बातों की वजह से हम इन अधिकारियों और कर्मचारियों को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। तो यकीनन हम ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत बड़ी कुर्बानी आज हमारे सामने आई है। ऐसे बहुत सारी कुर्बानियां पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी यकीनन देते होंगे। सर जी, जैसा कि आपके परिवार में आप हैं, आपके भाई, आपके बहनें और कौन कौन हैं? मैं और हम 5 भाई थे। जो बड़े जो हमारे पिताजी के पहले उनका देहांत हो चुका जी। और हम तीनों है भी। मेरे से छोटा जो है वो तलाटी है, मधुकर उदार तलाटी, तो अभी सिंगाव जहांगीर बोल के गाँव है, देवलगांव राजा तहसील में, वहाँ पे तलाटी है। हमारे से जो बड़े वो खेती वगैरह देखते हैं और घर पे है। जी। और बहनों में? बहन नहीं, हम 5 भाई थे। क्या बात। सर, बहनों की तो याद आती होंगी आपको? बराबर है। हम जब नौकरी करते जो हम जिनको ये करते, ये हमारे बहने है जो हम उनको दे देते, जिसपे कोई अन्याय होता है उनको हम हमारे दिल से जो उनकी सहायता करते, वो हमारी बहन समझ के ही करते। वो हम अभी जो हम नहीं, लेकिन ये सब हमारे अपने ड्यूटी का ये आते, वो हमारे सब बहने हैं। जी। सर जी, जैसा कि इंसान जब कॉलेज लाइफ में होता है, उसका कोई गोल होता है कि मैं आगे चलकर ये बनूंगा, तो क्या आपका भी यही गोल था कि आप पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे, या बाय एक्सीडेंट हो गया ये? नहीं, मेरा तो एम था कुछ अच्छे से पढ़ना और उसको भी एमपीएससी यूपीएससी करना, ये मेरा एम था। लेकिन जब ये मैं गोल्ड मेडल लेके दिल्ली से आया और कॉलेज में आया, कॉलेज में आने के बाद कॉलेज में एक नब्बू साहब बोल के पीआई थे, वो कॉलेज में आए तो प्रिंसिपल के रूम में गए और प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, बोले भाई तूने क्या किया? पुलिस आई तुझे, उन्होंने ऐसा ये किया। बोले मैं तो कुछ किया नहीं। तो फिर उन्होंने वहां पे बिठाई चाय वाय हुई उनकी, और बोले इसको डायरेक्ट हेड कांस्टेबल ले रहे बोले। तो मैं बोला डायरेक्ट हेड कांस्टेबल बोले तो उस टाइम अपने लिए बहुत अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि नौकरी बोले तो उस टाइम अपने को कुछ गाइडेंस नहीं था, कुछ नहीं। तो हमने वो एक जैसा बोले दूसरे दिन जाके और ज्वाइन हो गए। सर, आपके कॉलेज लाइफ में ऐसे कोई सर जो आपको हमेशा याद रहेंगे? हमारे जो देखो, जो पहले हम प्राइमरी में थे, यानी 4वीं से लेकर 5वीं से लेकर 7वीं तक, तो गोपाल मुरलीधर खेड़ेकर बोल के एक टीचर थे जी। उनको बाल बच्चा नहीं था, लेकिन वो सबको हमको बच्चा समझकर इतना उन्होंने पढ़ाए कि 5 से 7 तक जितने उनके बैचेस हुए उनमें के सब अभी तक के नौकरी पे, और कोई भी उनका नाम लेगा, क्योंकि वो ऐसा पढ़ाते थे कि बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। और एक हमारे गांव के टीचर थे सैयद सर बोल के, सैयद सर बोल के जो थे, वो भी हर संडे को हम कभी दिखे तो हम कहीं खेलते रहे तो आते थे, हमारा कान पकड़ते थे, जाओ अब स्टडी करो, ऐसा। तो ये जो आजकल जो टीचर थे उनकी अभी, लेकिन वो क्या जो अपने जो पालक है उनकी भी थोड़ी ये बदल गई, क्योंकि जो टीचर अपने को करते हैं, सख्ती करते हैं, वो अपने फायदे के लिए करते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा माहौल बदल चुका है, क्योंकि
लोगों को लगता है टीचर पनिश कर रहे हैं, लेकिन पनिश करते नहीं तो आप फिनिश नहीं हो सकते। क्या बात? पनिश नहीं तो फिनिश Finish नहीं, नहीं, जी। पनिश हुआ तब आदमी सुधरता जी है। सर। जो पनिश हमने पनिश किया करके आप फिनिश कर रहे हैं, अच्छे से लाइफ फिनिश होगा। जी जी जी। इसलिए पनिश करना ये नहीं, लेकिन उनका एम ये नहीं रहता। Aim एम उनका ये रहता कि भाई बच्चे ने सुधरना, मेरा स्टूडेंट हो आगे जाना। और वो सैयद सर बोले, एक अल्लाह बख्श देशमुख बोल के सर थे, जी सर। ये गोपाल मुरलीधर खेड़ेकर थे, जी, जी, जी। ये टीचरों का हम जो प्राइमरी उनका नाम लेते। जी, जी। और एक काकड़े सर बोल के थे हमारे जी, को, सर। तायडे सर थे। जी सर। वो सही मायने में वो जो एजुकेशन देते थे, और अपने को जो अपन कुछ अपनी गलती होती थी जी। अपने पनिश करते थे, तो आज उसका पता चलता। अपने को उन्होंने पनिश नहीं करते थे तो अपन यहाँ तक नहीं पहुंचते थे। राइट, राइट। उन्होंने पनिश किया, अपन सुधर जी, गए। सर। क्योंकि सिर्फ संस्कार घर पे मिलते हैं, जी, जी। लेकिन ज्ञान जो है वो टीचर ही दे सकता है। टीचर ही दे सकता है। नाज़रीन देखिए, ये है पीआई शेषराव उदार, जिनकी जिंदगी का काफी हिस्सा जनता को देखने में, जनता को समझने में और जनता को समझाने में गया है। वो अपने एक्सपीरियंस की एक बहुत काबिल तारीफ बात यहाँ पर बताए हैं कि आज के पालक इस बात को बहुत सीरियस लेते हैं जब उनके बच्चे को टीचर कोई पनिश करता है। तो याद रखिए, सबसे पहले पेरेंट्स को समझना चाहिए कि पनिश अपने बच्चे को टीचर ने किस बात को लेकर किया है। अगर आप उस बात को सीरियस लेते हैं जिस बात की वजह से टीचर ने पनिश किया है, तो यकीनन आपका बच्चा तरक्की करेगा। ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ा मैसेज पीआई सर शेषराव उदार सर की जानिब से आज हम सबको मिला है। सर जी, जैसा कि आपके जितने भी पुराने टीचर हैं, शिक्षक हैं, क्या अभी आपकी उनसे मुलाकात होती है, कांटेक्ट होता है? जरूर होते। अभी जाते दनवे सर बोल के, वो वल्ती में रहते, शेख सर वल्ती में, जी। हम गए तो उनको मिले बगैर आते नहीं, क्योंकि हमको उनसे उनकी वजह से और हमारे माताजी पिताजी की पुण्याई की वजह से हम आज यहाँ तक है, और उनको हम कभी भूलेंगे नहीं। खुदा की तो देन है, लेकिन जो खुदा ने अपने पास भेजे वो बंदे हैं, जो टीचर है, उन्होंने अपने को जो तालीम दी, उस तालीम की वजह से आज अपन है। तो उनका तो हम कभी शुक्रिया, यानी हमेशा उनका शुक्रिया अदा करेंगे। जी सर, वो मोमेंट कैसे होते हैं जब आप उनसे मुलाकात करते हैं? इमोशनली मूवमेंट होते होंगे आपकी तरफ से भी, कुछ चीजें, कुछ गिफ्ट वगैरह, फिर वो जब आपको देखते होंगे कि मेरा स्टूडेंट यहाँ तक है, तो उनके आंखों से भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाते हो। एकदम बात है, जब मिलते हैं ना तब उनके जब देखना अपने वो आते हो गले लगाते हैं, जी, जी। तो ऐसा लगता है कि भाई अपने जो अपन ने ये किए, उन्होंने जो अपने को ये दिए, उस टाइम हम लोग मारते थे जी, लेकिन आज उसका पता चला कि वो मारने का ये कि आज हम उनके पास जाके, अगर वो हमको उस टाइम पनिश नहीं करते थे तो हम यहाँ तक पहुंचते नहीं थे। क्योंकि गलती सुधारने के लिए पनिश करना ये पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट नहीं, ये एक शिक्षा है। शिक्षा है, यानी कि आप आगे बढ़ो, ये करो, ये अपने लिए एक शिक्षा है, पनिशमेंट नहीं है। जी जी जी। सर, जैसा कि आप जब से पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है आपने, तो अब तक के कितने इलाकों में आपने ड्यूटी ज्वाइन की है? मैं बुलढाना जिला हुआ, वाशिम हुआ, जलगांव हुआ, नंदुरबार हुआ, नासिक हुआ, छत्रपति संभाजीनगर सिटी हुई, भीड़ हुई, अभी और छत्रपति संभाजीनगर ग्रामीण जिले में अभी मेरा लास्ट है, अभी 7 महीने बाकी है। जी जी। और मेरी जितनी भी सर्विस गई, उस सर्विस में देखो, सर्विस ईमानदारी से किए तो तकलीफ होती है, लेकिन उसका जो अपने को मिलता है वो सुकून बहुत मिलता है। क्योंकि तकलीफ होना, जो अच्छा काम करता है उसी को ही तकलीफ होती है। सर, एक मन है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। एकदम सही है, सत्य परेशान हो सकता है, परेशानी जरूर होती है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। ये सही बात है। आप सत्य के राह पे चले, तुम अपने इसमें कामयाब हो गए और आपको पूरे जिसमें सुकून मिलेगा, क्योंकि अपन जो काम कर रहे हो सही कर रहे, लोगों की बात छोड़ो, लेकिन अपने दिल को लगना चाहिए अपन सही काम कर रहे हैं। राइट। अपना जो काम है वो करना, और जो काम के प्रति निष्ठा है वही अपनी एक भक्ति है, वो अपन ने निभाना चाहिए। और वो अपना काम जो है वो सही ईमानदारी से किए तो निश्चित अपने को, अपने परिवार को अच्छे से सुकून मिलता है, और खुदा भी अपने को उसमें अच्छे से करते हैं। जी जी। सर, जैसा कि आपने जितने इलाकों के नाम लिए जहां पर आपने ड्यूटी अंजाम दिए, इन इलाकों में सबसे ज्यादा कौन से इलाके पे आपको मेहनत करना पड़ी, जहां पर अवैध धंधे ज्यादा थे, या गुंडागर्दी ज्यादा थी, या जो नशीली पदार्थ है इसका सेवन ज्यादा था? देखो, ये जो है ना, ये बात समाज में हर जगह है। जी जी। कि लेकिन समाज का दोष नहीं है, समाज की ये नहीं है, ये जो है ना, कोई सामाजिक गुनेगार नहीं रहता, ये उसकी गुनेगारी वृत्ति रहती है। क्योंकि
कोई समाज का हो, मराठा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये समाज अपन बोलते हैं इसका इसका है, वो कोई समाज के ये नहीं जी। है। उसकी जो वृत्ति है वो गुनहगारी है। जी, जी, कोई जी। समाज गुनहगार नहीं, कोई सामाजिक वृत्ति गुनहगारी नहीं जी, 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 है। जी। सिर्फ ये जो करते हैं, जो गुनहगारी करते हैं, वो उसकी वृत्ति है और उसके वजह से समाज को थोड़ा ये करना पड़ता है। जी, जी, लेकिन उसमें समाज का कोई दोष नहीं है। जी जी जी। सर वैसे तो आपको बहुत सालों का तजुर्बा है, तो समाज और धर्मों में सबसे बड़ी चुनौती आपको कहाँ पर करना पड़ी ड्यूटी के दरमियान, कि जहाँ पे दो समाज, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, तो सबसे बड़ी चुनौती कौन से इलाके में रही है आपके लिए? जब हम बुल्ढाना जिले में नौकरी करते थे जी जी और उसके बाद में हम वाशिम के बाद मालेगांव की हमारी पोस्टिंग हुई थी। जी। ये दो जगह हमको सामाजिक इसमें ज्यादा है कि उस टाइम जी। ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई जी, थी जी, कि जी, जी, दो जी। समाजों में जी, जी। तेड़ हुई थी और दो समाजों में थोड़े वारदात होते थे। जी जी। उस टाइम हमको खामगांव, मलकापुर, ये दो सिटी में हमने जो ये किए, वो सामाजिक इसमें दो समाज में का, वो हमारे हम कभी भूल नहीं सकते। वहाँ पे फायरिंग भी हो चुकी है, जी। बहुत बार पथराव हुआ है, जी। बहुत बार ये हुआ है, लेकिन वो दो मलकापुर और खामगांव हम कभी भूल नहीं सकते। वो दोनों जगह हमको बहुत ही की। और अभी जो लोगों में समझ आई है कि भाई झगड़ा करने वाले, करवाने वाले कौन रहते, उनका एम क्या रहता। तो अभी जो है समाज, हर समाज में लोग थोड़े उसमें जागरूक हुए और उसके वजह से थोड़ी सामाजिक तेड़ में दूरी बढ़ते जा रही है और वो सामाजिक तेड़ कम हो रही है। लेकिन मैं अभी जब से सिल्लोड में आया हूँ, सिल्लोड में सब अभी रिकॉर्ड पे सिल्लोड संवेदनशील बोल के ये, लेकिन वो संवेदनशील नहीं, तो मैं तो बोलूंगा सिल्लोड प्रगतिशील है। लेकिन अभी जो 16 से लेकर 21 के हर समाज में उन बच्चों को तालीम देना बहुत जरूरी है। उनका जो सोच है वो बहुत अलग है। वो जो बच्चे जो पूरे यानी जो बोलते कि अपन व्यसन इसके तरफ खींचे जा रहे हैं और व्यसन में थोड़ा ये जो है कि व्यसन की वजह से गुनहगारी होती है, क्योंकि जो कुछ ऐसा नशे में करता है उसे उसको उसका समझ नहीं रहती वो जो करने जा रहा है, लेकिन उसका परिणाम बहुत विपरीत होता है। और उसके वजह से लोगों, मेरे सब पालकों से विनती, मैं स्कूल में भी जाता है तो बोलता हूँ कि भाई ये व्यसन से दूर रखो। क्योंकि आजकल क्या है, व्हाइटनर होगा, कुछ गोलियां हो गया, कुछ कोरेक्स होगा, ऐसा कुछ ऐसे आइटम है कि जिससे हम नशा कर लेकिन वो अपायकारक है, वो नहीं करना चाहिए। अभी कोरेक्स जो कंपनी निकला वो कुछ नशे के लिए नहीं है वो, लेकिन उसका जो इस्तेमाल करते हैं वो अपन गलत करते हैं। जी 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 जी। सर इसको कंट्रोल करने के लिए देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट तो हर हाल में तैयार होता है, लेकिन स्थानिक लेवल पे, जैसे कि आप कोई कॉलोनी ले लीजिए, कोई कॉलोनी में अगर इस तरह का व्यसन होता है, नौजवान पीढ़ी ऐसा करती है, यंग पीढ़ी, तो वहां पे जो नगर सेवक है या फिर उसके आसपास के मस्जिद हो, मंदिर हो, उसके जो धर्म गुरु है, तो क्या इन्होंने इस लेवल पर अगर कंट्रोल करे तो पुलिस डिपार्टमेंट को एक सहायता नहीं होगी? एकदम सही बात है। वो जो है वो धर्मगुरु, हर धर्म, कौन से समाज का भी धर्मगुरु हो, कोई कभी गलत सिखाता नहीं और उनको जो भी तालीम देते वो अच्छी देते, लेकिन वो लेने वाले के हक में। देखो अभी बाजार में दूध बेचने वालों को घर घर जाना पड़ता है और जो अभी दूध सबको मालूम है कि सब अच्छा है, सबके लिए, सब छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक अच्छा है, लेकिन उसको घर घर जाना पड़ता है। और शराब, दारू के दुकान पे लाइनें लगती है। ये इसमें फर्क है, सोच ऐसी है। कुछ भी अभी नशा का सामान भी मिलता है, पॉइजन भी मिलता है, लेकिन अपने दिल पे, अपने क्या करना है क्या नहीं, ये दिल पे। तो ऐसी बात है, बुरी जो घटना है, बुरी जो आदत है, उसके तरफ समाज ज्यादा बढ़ते जाता है। और जो अच्छी चीज है उसको बहुत बार ऐसा ये करना पड़ता है, उनको तालीम देना पड़ती है, बोलना पड़ता है। अच्छी चीज करने के लिए उनको बहुत समझाना पड़ता है, उनको उसके लिए बहुत तालीम देना पड़ती है। ये इसमें फर्क है। सर कंट्रोल सबसे ज्यादा कैसे हो सकता है, किन चीजों से? जैसे कि धर्मगुरु हो गए, नगर सेवक हो गए वार्ड के, या फिर वो लोग जो समाज सेवक कहते हैं हर वार्ड में अपने आप को, अगर इन लोगों ने अगर इस पर ध्यान दे, पुलिस कानून को अपने हाथ में ना ले बस, लेकिन आपकी सहायता करते हुए, आपकी मदद लेते हुए अगर काम करे तो सही बात है। अभी ऐसी कोई वारदात होती है, उन्होंने हमसे किया कि भाई तो यहाँ पे ऐसा हो रहा, हम तुरंत जाते, मैं तो पर्सनली जाता हूँ। और एक बात है, अभी अपन पहले हम देहात में रहते थे, देहात में
एक पाशा मियाँ देशमुख थे, जैसे अपने पाशु चाचा है ना, पाशु चाचा है, वैसे ही पाशा मियाँ देशमुख हमारे गांव में एक बुजुर्ग थे, जी। वो हर समाज को लेकर चलते थे। जी। अगर वो चल आते दिखते, उनके हाथ में ये रहता था डंडा, और ऐसे चलते आते थे, वो चलते आए तो कोई तंबाकू खाने वाला तंबाकू फेंक देता था। क्या बात। हर समाज का कोई बीड़ी पीता है तो अच्छा, उनसे जो कम उम्र वाला है वो बीड़ी बुझा देता था। यानी वो जो है, उनकी जो सोच है, वो जो करते थे, उनकी जो क्या बोलते प्रेस्टीज थी, वो प्रेस्टीज करने के लिए लोग हर एक कर सकते, लेकिन उसके लिए कैसा, पहले खुद में अच्छा रहना बोलते पड़ता है, तब दूसरे को अपन बोले। कैसा, नहीं तो दूसरा सांगे ब्रह्माध्यान, अपन कोरडे पाषाण, अपन ही अच्छे रहे तो अपना सुन सकते। मैं समझो दारू पीऊंगा, बीड़ी पीऊंगा, मैं बोलूंगा बीड़ी पीना अच्छा नहीं, दारू पीना अच्छा नहीं, तो मेरा कौन मानेगा? कोई असर नहीं होगा सर। इसीलिए पहले अपन ने खुद में ये होना चाहिए, तब हम बोल सकते, क्योंकि खुद में अपन ने ये रहे तो अपन बोल सकते। अभी अपन कुछ बात ऐसी है कि किसी को समझा रहे, लेकिन अपने में वो कमी है, तो दूसरा बोले यार ये तो क्या समझा रहा है। इसलिए दूसरा सांगे ब्रह्मज्ञान, अपन स्वतः कोरडे पाषाण, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। खुद में अच्छा रहा, प्रैक्टिकली खुद में अच्छा रहा तो सही पूरा उसका असर पड़ता है। जी। सर, जैसा कि आपको कोई एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कहा जाए आपको, तो आप सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन कौन सा करेंगे? मैं तो सबसे पहले युवा पीढ़ी है, इनको एक तो एजुकेशन जरूरी, दूसरी बात व्यसन जो है उससे दूर रहना, और तीसरी बात कि जो भी घटना है, और ये साइबर क्राइम, मोबाइल से दूर रहना। ये जो मोबाइल है, ये दिया अच्छे के लिए, लेकिन ये मोबाइल एक बॉम्ब है। ये मोबाइल की वजह से कुछ भी हो सकता है। अभी देखे, एक कोई पोस्ट डाले और एक आधे समाज के, तो दो समाज में तेड़ निर्माण हो जाती है। तो एक बॉम्ब है ये मोबाइल। अच्छा यूज करो, इसके लिए मोबाइल है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करे तो ये बॉम्ब है। जी। तो मेरा सबसे कहना है, बच्चों को मोबाइल इसके लिए दो कि उससे शिक्षा पाने के लिए। ऐसे बहुत से ऐप है कि जिनकी वजह से अपने को ज्ञान मिलता है, लेकिन मैंने स्कूलों में जाके किया कि भाई ये ऐप किसके पास है, चैट जीपीटी किसके पास है, वो नहीं, लेकिन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये बाकी ऐप सब पे, लेकिन जिसपे ये मिलती है वो कोई रखता नहीं। यानी कहने का मतलब डेवलपमेंट होती है, वो ऐप नहीं है। क्योंकि एक कहने का मतलब ये, अच्छी चीजों से लोग दूर जा रहे हैं और बुरी चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। जी सर, जैसा कि अभी युवा पीढ़ी का आपने कहा है कि युवा पीढ़ी का जो माइंड है, जो कॉन्सेप्ट है उनका, वो बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट बदलने के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए? जैसे कि महापुरुषों का जो कहानियां हैं, स्टोरीज है, वो पढ़ना चाहिए, या फिल्म से उन्होंने लेना चाहिए, या कोई और क्या रास्ता, प्लेटफॉर्म? अभी मैं एक स्कूल में गया जी, और एक को पूछा, भाई श्रीमान योगी कादम्बरी किसने लिखा है? जी। तो उनको श्रीमान योगी तो नाम तो छोड़ो, उसका राइटर का नाम तो छोड़ो, वो पढ़े। यानी मेरा कहने का मतलब है, ये जो नई पीढ़ी है वो पढ़ने से दूर जा रही है, और ये मोबाइल पे ज्यादा लगी। जी। पढ़ना चाहिए। तुम मैं तो होता, मेरे पास कुरान हिंदी में है, बाइबल है, ज्ञानेश्वरी है, गीता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चरित्र है, महात्मा फुले जी का चरित्र है, मैं सब किताबें पढ़ता हूँ। जी। हर कोई किताब में ऐसा लिखा नहीं कि गलत काम किया जाए। तो ये जो पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो। और सर, मैं एक बात कह दूं कि धार्मिक इस्लाम में जिस किताब को सबसे ज्यादा माना जाता है, उसका नाम भी आपको मालूम होगा, कुरान मजीद, कुरान शरीफ। उसमें सबसे पहला जो श्लोक जो आया था, तो वो अरबी वर्ड है इकरा, और उसकी मीनिंग होती है पढ़ो। बरोबर है। सबसे पहला वर्ड है, सबसे पहला प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल हुआ था, जो अल्लाह ने भेजा था, तो पहला वर्ड जो था उसका, सब में पहला वर्ड वो था इकरा, उसकी मीनिंग होती है पढ़ो। बरोबर है। यानी पढ़ेंगे तो जानेंगे सब, बरोबर है, सही बात। पढ़ेंगे तो कुछ नहीं जानेंगे। माता पिता क्या है, पढ़ेंगे तो जानेंगे। अगर अभी मैं बोलता, किसी ने भी जो पढ़े हुए, हमारे पास एक डीएसपी थे कुरैशी, जी। नाम उनका कुरैशी था, लेकिन वो संस्कृत में पीएचडी थे। क्या बात है, संस्कृत में पीएचडी। अभी वो गुजर के बेचारे, लेकिन मैं छोटा था, मैं तुरंत पुलिस में लगा था उस टाइम, वो डीएसपी थे उस टाइम, और वो पीएचडी संस्कृत में थे। और उन्होंने जब बात करते थे ना, अच्छा भी कोई नॉलेज वाला उनके सामने नहीं। क्या बात है। तो भाई कहने का मतलब है, पढ़ने से अपना ज्ञान बढ़ता है। सर, जैसा कि आपकी काफी जिंदगी इस चीज में गुजरी है कि आप सीधा रास्ता बताते हैं
क्योंकि ये जो आपका डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि बच्चा या युवा पीढ़ी या कोई हो, वो घर पर अपने बड़े की नहीं सुनता है, लेकिन जहां पर पुलिस डिपार्टमेंट का खड़े हो जाए अधिकारी, वहां पर वो कोई नखरे भी नहीं करता है। तो आपकी इतनी जिंदगी में, इतनी सर्विस में ऐसी कौन सी चीज आपके इसमें आई है जो आप जनता से कह सकते हैं सिखाने के तौर पर? मैं नासिक में था। जी। नासिक में था तो एक बच्चा बहुत पढ़ा हुआ था, पढ़ रहा था, लेकिन उसको जो साथी साथ मिली थी, जो उसके दोस्त थे, जी, वो जी। थोड़े गलत राह पे चलते थे। उसने मोटरसाइकिल चोरी की थी। अच्छा। मोटरसाइकिल में पकड़ा उसको, जो जुवेनाइल था, तो हमने उसको बुला के उसको समझाया। उसके वो जो गाड़ी पकड़ी गई, वो सामने वाली की गाड़ी वापस दी जी, थी, जी। और उसको बोला कि भाई अभी तेरे ऊपर जब ऑफेंस रजिस्टर होता था तो तेरे को पूरा तू इतना पढ़ा है, अच्छे पढ़ रहा, अच्छे तेरा मार्क्स अच्छे, ब्रिलियंट है, ये कुछ काम का नहीं रह रहा था। एक ऑफेंस रजिस्टर होता था, तेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाता था। तेरे को हम एक चांस दे रहे कि भाई तू अच्छे से पढ़। जी, जी। उसने अभी तुमको बोलने की बात, बहुत बड़ी बात है कि वो पढ़ा, इंजीनियर हुआ, जी, जी। और अच्छे एक अमेरिका में अभी वो नौकरी कर रहा है। अमेरिका में वो नौकरी करता है एक बड़े कंपनी में अच्छे से। तो ऐसी बात है कि एक वृत्ति रहती है। कभी कभी हाँ, पहला गुना है, कुछ ऐसा नॉर्मल गुना है, जी, जी। तो उसको समझाने से समझ सकते हैं। जी, जी, जी। अगर उसको अब उस टाइम अपन नहीं समझाते थे, उसको बोलते थे वो इसका, और उस पर वो ऑफेंस रजिस्टर होता था, जी, उसका करियर स्पॉइल हो जाता था और आगे नहीं बढ़ सकता था। जी, जी। लेकिन उसको जो हमने ये दिए, तो मेरा सबसे बड़ी मेरे याद में वो है जी। कि उसका नाम भी मेरे को किरण नाम तो बच्चे का, जी। वो आज अमेरिका में बहुत बड़े कंपनी में काम करता है। क्या बात। तो अभी भी कभी आया वो तो पीछे, मैं जब तक मेरा उसके पास नंबर था, जी। उसने मेरे को एक दो बार फोन भी किया था, जी। सर आपने मुझे, मैं आज ऐसा है वैसा है। तो आपकी बात वजह- ऐसे है जी, जी। कि किसी को कोई गलत काम, कभी कभी गलत काम अनजाने में जो गलत काम होता है, अनजाने में, जी। उसे गुनाह भी नहीं समझना चाहिए उसको। जी। तो उस टाइम थोड़ा चांस भी देना चाहिए उसको, जी। समझाना चाहिए, जी। तो आगे वो गुनहगार नहीं बनते हुए, उसके वो जो घटना हुई जी। उससे वो सीख लेके सीख लेके। अच्छा इंसान बन सकता है। जी, 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 जी। सर जी, जैसा कि सिल्लोड शहर में आपने जब से ड्यूटी ज्वाइन किए हैं, तो देखा जाता है कि सिल्लोड शहर की जनता, जैसे मोबाइल चोरी की वारदात है, दुकान फोड़ी की वारदात है, अवैध धंधे की बात है, तो जनता में कहीं ना कहीं कोई ना कुछ लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर नाकाम हो रहा है। तो सर, इसका खुलासा चाहिए, क्योंकि आपको दबंग कार्रवाई करते हुए देखा गया है। बात ऐसी है, देखो हम तो पूरी तरह, हम ऐसा चाहते हैं कि पूरी तरह कुछ भी, कोई नहीं, कोई नशा काम नहीं, कोई नंबर 2 का धंधा नहीं होना चाहिए, जी, सब जी। हम देखते हैं। लेकिन हम तो उसके लिए पूरी तरह से कोशिश करते हैं। जी, जी। लेकिन अभी देखते हैं कि अभी जितना इतना बड़ा एरिया रहता है, पुलिस कम है, और हम जब अभी कैसी बात है, हम आए, पुलिस आए तो पुलिस को सब पहचानते, जी, जी। चाहे हम सिविल में आओ, ड्रेस में आओ, क्योंकि अभी 3 साल से हम रहते, सबको पहचान। सबको। हम आने के पहले लोगों को खबर लग जाती थी कि इधर आ रही है, वो तो उससे ही होता है। हम हमारी तो इसकी वजह से तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि नहीं होना। लेकिन सबसे बात है, जब समाज ने डिसाइड किए कोई गलत काम नहीं होना, तो कोई समाज ने उसमें पुढाकार लिया, तो कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। जी, जी। इसलिए समाज ने भी पुढाकार लेना चाहिए। हम तो हमारी तरह से कोशिश करते हैं, जी, जी। हम भी चाहते हैं कि कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं चलना चाहिए, ये भी हमारा एम है, और उसके लिए हम पूरी कोशिश भी करते हैं। लेकिन आप बोलते हैं तो नाकाम, तो इसी के लिए अभी पंडित नेहरू जी ने बोले थे जी, जी। कि जब वह पुलिस को जब काम करना चाहिए तो उसका जनता का बहुत सहकार्य अपेक्षित है। जनता का सहकार्य के बगैर पुलिस काम ही नहीं कर सकती, और ये सच बात है। जी, जी। जब तक कि जनता हमें सहकार्य नहीं कर सकती पूरी तरह, तब तक हम भी उस काम में पूरी तरह से वो काम को अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए जनता का भी सहकार्य निश्चित होना चाहिए। नाज़रीन, जैसा कि जो शिकायतें, जो कंप्लेंट्स आपकी जुबान पर रहती थी, उसका खुलासा पीआई शेषराव उदार ने किया है, और लाजमी बताते हुए ये भी बताया कि जनता की तरफ से भी सहकारी होना जरूरी है, इसलिए कि स्टाफ कम होता है। स्टाफ कम होने की बिना पर, और जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को हर चोर पहचानता है, और सबसे पहले वो उनके पहचानने में अपने टाइम को लगाता है, ताकि वो कहीं पर चोरी को, वारदात को अंजाम दे रहा हो तो वहां पर कोई पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी कर्मचारी आ जाए तो फौरन वहां से वो रफू चक्कर हो जाए। तो इसलिए चोर भी चोरी करता है सर, लेकिन अपनी इज्जत को डरता है।
मुझे ऐसा लगता है। इज्जत तो नहीं, वो उसका काम ही गलत है, तो गलत काम करने के लिए डर है। जी जी अच्छा काम वाला कोई डरता नहीं, जी, गलत जी। काम जो करता है वही डरता है। जी सर। और सर मैंने ये भी सुना हूँ कि जिस तरह से ये तो शिकायतें होती है जनता की, लेकिन आपके काम के ताल्लुक से भी बहुत सारे केस ऐसे थे जो जिनका सुराग ही नहीं था, लेकिन आपने कोई छोटी सी चीज को पकड़ते हुए उस क्रिमिनल तक आप पहुंचे हैं। कोई ऐसा केस आप सिल्लोड शहर में हुआ है आपके जरिए से? सिल्लोड शहर में अभी जो ऐसी बात होती थी कि भाई कोई घर फोड़ी करती है ऐसे, जी जी तो हमको एक हमने जो चोर को पकड़ा है, जी जी यहाँ का रिलेटिव है, वो उसको बुलाता था जी, जी। संभाजी नगर से, जी जी और यहाँ पे चोरी करते थे। तो हमने वो ऑटो का ये किए, उसका ये किया ऑटो, हमने फिर उसके फुटेज चेक किए। जी जी फुटेज में हमको मिलने के बाद हमने तुरंत टीम भेजी, और टीम ने वो ऑटो और वो लोगों को पकड़ के लाए, जी। और उनसे जो गया माल है वो पूरा बरामद किया। पूरा बरामद किए। तो बात ऐसी है कि ये सिल्लोड शहर में, सिल्लोड शहर से बाहर से आने वाले बहुत लोग हैं, बहुत कहाँ से लोग यहाँ पर स्थायी को जी 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 काम के लिए बोलो, कुछ बोलो। अभी ये समझ में नहीं आता कि सिल्लोड में ही लोग क्यों आते हैं। जी सिल्लोड में देखो यूपी के है, बिहार के है, एमपी के, सब हर राज्य के लोग यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं उनको पूछा, भाई यहाँ इतना काम है क्या, तुम यहाँ आते? तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई सिल्लोड के लोग काम नहीं करते, तो इसलिए बाहर से लोग आके काम करना चाहते हैं। सर सिल्लोड में कोई ऐसा काम जो आपको सबसे कठिन गया हो, जिसमें आपका डिपार्टमेंट भी जुटा हो, आपका डिपार्टमेंट कह रहा हो कि नहीं अभी इसमें सोचेंगे, लेकिन आपको वो काम करना है क्योंकि आप जनता की सोच आपके दिमाग पर सवार है। ऐसा कोई काम जिसमें आपको बहुत कठिनाई गई है आपके डिपार्टमेंट की ओर से भी, लेकिन आपने वो जनता के लिए किया है? जो जब लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न निर्माण होता है, जी, जी। तब हमको ऐसा लगता है कि अभी क्या सिचुएशन रहेंगी पता नहीं। जी जी तो ये जो हमारे लिए सबसे पहले मेन, ये चोरियां, ये तो गौन बात है, ये जी, तो जी। चलते रहते हैं, वो जी। तपास में भी शुरू रहते हैं, जी, जी। उसमें डिटेक्शन भी होता है क्रिमिनल को पकड़ते हुए। लेकिन जो सामाजिक जो लॉ एंड ऑर्डर होते जी, हैं, जी। उसमें बड़ा एक होता है। जी। और यहाँ पे ऐसा है, कोई छोटी सी वारदात है, अगर एक एक्सीडेंट भी हो गया है, जी। तो वहां पे 1000 लोग जमा हो जाते जी हैं। जी तो मेरा कहने का मतलब है, जो मॉब जमा होता है उस टाइम हमको काम करने में थोड़ी दिक्कत आती है, जाती है। क्योंकि मॉब को हैंडल करना, जी। क्या वो घटना हुई उसको हैंडल करना। जी जी तो इसलिए मॉब जो जमा होता है ना, वो नहीं जमा होते। और अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, अगर देखो कोई भी एक्सीडेंट होता है तो वो कोई इंटेंशनली नहीं Intentionally रहता, नहीं। अपघात रहता है, और ये होता है कोई भी समाज का हो, ये हो, कोई इसका इसमें इंटेंशन कोई नहीं धर्म जात का रहता। कोई लेकिन मामला यहाँ पे कुछ हुआ, ऐसी वारदात हुई, तो उसको जातीय स्वरूप दिया जाता है। मैं सबसे पहले उसका विरोध करता हूँ। जी। लोगों ने ऐसे घटना को बिल्कुल ये नहीं देना चाहिए। जी, जी। एक्सीडेंट होता है वो दोनों में होता है, उसके लिए कोई ये नहीं, झगड़ा भी होता है तो दोनों में होता है, उसमें कोई सामाजिक ये नहीं रहता, जी, जी। उसको कभी सामाजिक रंग देना भी नहीं चाहिए। जी, जी। झगड़ा दोनों को, आप पुलिस ले जाएंगे, उनको दोनों पे क्या है वो सही कार्रवाई करेगी, उनको पनिश करेगी। लेकिन इसमें जो मॉब जमा होके दोनों तरफ से जो मॉब जमा होके जो वहां पे ये करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर इशू करते हैं, वो बहुत गलत है। जी, कभी जी। किसी ने करना जी। नहीं, और उसके लिए पुलिस को भी कोई ये करना नहीं। पुलिस देखो, पुलिस को कोई धर्म नहीं, हमारा देश खाकी है, खाकी को कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं। हम कभी किसी ने पूछा, अभी हमारे आपको जात मालूम है? हम कभी किसी को जात बोलते ही नहीं। हमारे हमें से कोई भी बोलता है तुम्हारी जात का, तो हम वर्दी पे जब है, हम ड्यूटी पे, तो हम पुलिस है, हमारी जात पुलिस है, और पुलिस को कोई जाति धर्म नहीं है। जी जी सर, जैसा कि आपने कहा कि अभी रिटायर होने को आपको बहुत कम टाइम बाकी है, बहुत कम टाइम बाकी है, तो रिटायर होने के बाद का आपका क्या गोल है? आप क्या करना चाहेंगे अब जनता के लिए, या कोई ऐसा लॉ वगैरह, कानून, संविधान बच्चों को सिखाएंगे, क्या करेंगे? देखो, अभी मैं खुद एक प्लेयर हूँ। जी जी जी। मैं 10 बार नेशनल खेला हूँ, और मैं खेला ये स्पोर्ट्समैन बोल के ही पुलिस में भर्ती हुआ था। जी। और ऐसा बोलते, जो चीज बचपन से अपने इसमें आ जाती है, अपने इसमें वर्तन में आ जाती है, जी, जी। वो जो छुट्टी नहीं हो, क्योंकि वो कंटिन्यू रहती। जी। मैं अभी जो मेरा छोटा गांव है, छोटा मेरा, लेकिन आजू बाजू में बहुत से देहात है ये। जी, जी। मैं वहां पे एकेडमी निकाल कर बच्चों को तालीम दूंगा, और बच्चों को अच्छे बनाने के लिए कोशिश करूंगा। जी, जी। क्योंकि
जो व्यसन है, सबसे पहले व्यसन दूर होना ये सबसे बड़ी एक गंभीर समस्या है अपने लिए। जी। जो युवा पीढ़ी जो बर्बाद हो रही है, चाहे हर कोई भी कौम में हो, कोई भी धर्म में हो, जी कोई सर, भी, जी सर, जी। उनको बर्बाद होने से बचाना ये सबसे बड़ी बात है। जी। अगर वो नशा की ओर नहीं जाएंगे तो अच्छा इंसान बनेंगे, नशा की ओर बढ़े तो अपना आयुष्य बर्बाद करेंगे और समाज को भी वो घातक है। जी जी तो इसलिए नशा से दूर करना ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं कोशिश करूंगा और उनको इंसान बनाने के लिए, उनको कोई स्पोर्ट्स में, कोई नौकरी में लगाने के लिए, जो आर्मी हो, पुलिस फोर्स हो, इसमें इसके लिए मैं उनको तालीम देना, ये मेरा ये एम है। जी सर, जैसा कि आपके जैसा अगर मार्गदर्शक हो, आपके जैसा अगर उस्ताद हो, आपके जैसा अगर टीचर हो, तो आप व्यसन वाले मुक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं मेरी तरफ से कहना चाहूंगा कि वो सबसे बड़ा जो व्यसन है जात धर्म का, वो भी खत्म होकर आपके स्टूडेंट्स बाहर आएंगे जो हमारे मुल्क के फ्यूचर को चमकाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा व्यसन आज जो है वो जातिवाद का, जिससे आप कोसों दूर है। और आपके जैसा मार्गदर्शक अगर किसी को मिलता है तो यकीनन वो एक यंग पीढ़ी ऐसी तैयार होंगी जो सिर्फ अपने मुल्क के बारे में और इंसानों के बारे में सोचेंगे। सही बात है। देखो, एक घर में 5 भाई रहते जी 5 भाई अलग अलग उनकी सोच रही थी। जी वैसे हर धर्म में हर अपन पूरा महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि यहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं और महाराष्ट्र की संस्कृति जी। अभी भी देश में एक नंबर पे है। एक नंबर। महाराष्ट्र की संस्कृति को अभी भी ये नहीं, लेकिन अभी जो तुम आपने जो सही बात बोली कि वो व्यसन दिखता है, लेकिन ये जो जातीय टेढ़ जातीय बोलते हैं वो दिखता नहीं, लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा रहता है। तो मैं उसके लिए तो बहुत कोशिश करूंगा और सबने कोशिश करना चाहिए। भाई ठीक है, अपना धर्म है, आप जब तक घर में अपना धर्म का उसका पालन अच्छे से करो। आप जब घर के बाहर निकलते, आप अपना दरवाजा के बाहर पैर रखते, तो अपन इंसानियत ये धर्म करना चाहिए। अपन इंसानियत बोल के और इंसानियत ये धर्म बोल के अपन बाहर कभी देखो एक एक्सीडेंट होता है, कोई भी समाज का हो, कोई भी, उसको लगता है तो सबका खून लाल ही रहता है। तो इसलिए सब अपन बाहर जाने के बाद इंसानियत ये सबसे बड़ा धर्म अपन ने ये करना चाहिए। इंसानियत के धर्म का जो पालन करेगा वो अपने देश को, अपने समाज को, अपने पूरे भारत देश को अपने अच्छे से ये कर सकता है और अपने भारत देश का नाम उज्जवल कर सकता है। इसके लिए समाज में परिवर्तन लाना सही जरूरी है। क्योंकि 16 से, मैं हमेशा बोलता हूँ 16 से 21, क्योंकि 16 से 21 ये जो एज है, इसमें बच्चा एक तो अच्छे से प्रगति कर सकता है या तो बिगड़ सकता है। तुम वाच करो, ये मेरा अभी पुलिस खाते में जब से मेरे 35-36 साल की है, 35-36 की उम्र है, ये एज में जो संभालेगा वो संभाला, जो बहेगा वो बहेगा। तो इसीलिए मैं 16 से, मैंने पहले से 16 से जो बच्चे, उनसे मैं तालीम देना शुरू करने वाला हूँ। चाहे कोई भी धर्म के हो, कोई भी हो, मैं उनके लिए पहले से शुरू करना है। और मेरा खुद के खेत में मैं ट्रैक वगैरह बना के, मेरा अभी वो प्लान जारी है और उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। स्टार्ट हो चुका है प्लान आपका। सर जी, आपकी फैमिली में आपके लड़की लड़का कौन कौन है? हाँ, मेरी एक लड़की है, वो मेरी लड़की भी MSc PhD हो चुकी है। क्या बात है। और हमारे दामाद जो वो भी PSI है, वो बॉम्बे में सर्विस करते हैं। अच्छा। बच्चा है मेरा छोटा, उसकी उम्र अभी, उसने लॉ किया है, ग्रेजुएशन में लॉ हुआ है और UPSC की तैयारी करता है। तो मेरा कहना है, अपन बच्चे से ज्यादा माँ ने बच्चों की तरफ ख्याल दिया तो बच्चे की बहुत से अच्छे से परवरिश हो सकती है। क्योंकि मैं देखता हूँ, हम तो नौकरी पर रहते हैं हमें, लेकिन माँ के वजह से बच्चे की सही, माँ ने ख्याल दिया तो सही अपना बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है, अच्छा घर सकता है और प्रगति कर सकता है और अपना नाम उज्जवल कर सकता है। तो मैं सब माओ से मेरी विनंती है कि अपने बच्चों को अपने अच्छे परवरिश के लिए अपन ने पूछना चाहिए, क्या कर रहा, कहाँ गया, इतने देर कहाँ गया। और एक मैं सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, एक पिक्चर निकला था 7च्या आत घरात, तो जो क्राइम होते थे 7 के बाद में, मैं बोलता हूँ शाम के दोस्त होना ही नहीं, दोस्त होना सवेरे के। जो सवेरे के दोस्त बोले तो व्यायाम करने वाले, घूमने वाले, वॉकिंग करने वाले, रनिंग करने वाले। तो मैं बोलता हूँ सबसे ज्यादा दोस्त होना हो तो सवेरे वाले होना, शाम वाले दोस्त को निगलेक्ट करो तो अपने अच्छे से ये कर सकते हैं अपन, अच्छा अपना एक जो ये मैं वो अचीव कर सकते हैं। सर, अभी आपका डिपार्टमेंट सिल्लोड शहर पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर यहाँ के जो पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी है, कांस्टेबल है, कर्मचारी है
उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आपको क्या लगता है कि आपके कैसी सहायता करते हैं ये लोग? देखो अभी क्या है, यहाँ पे स्टॉक कम है, कम होने की वजह से थोड़ा, और कुछ जो है जो ऐसे लोग है जी। कि भाई जिनको अभी उम्र वाले उनको कुछ जमता नहीं ज्यादा, जी जी ऐसे लोग या ज्यादा है, जी, तो जी। तपास में हमको दिक्कत आती दिक्कत है, जाती है। क्योंकि जो एएसआई हवलदार है, जो आईओ बोलते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलते हैं, उनकी थोड़ी काम करने की क्षमता, यानी इन्वेस्टिगेशन में काम करने की क्षमता कम है। उम्र के इसकी हिसाब से। उम्र के हिसाब से बोलो, उनके नॉलेज के नॉलेज हिसाब के से हिसाब से बोलो, बोलो, जी। या तो फिर उन्होंने पहले कुछ किए नहीं जी इसके लिए। तो मैं मेरे कर्मचारियों को भी हमेशा बोलता जो नया है, जी। भाई अभी से लिखना पढ़ना और काम करना सीखो। काम करना सीखो। काम करोगे तो तुमको कीमत, डिपार्टमेंट में कीमत रहती है। अगर काम नहीं करोगे तो उसको निग्लेक्ट किया जाता है, अरे इसको कुछ आता नहीं। तो मैं हमारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी बोलता हूँ जो नया है, कि भाई अपने काम में लगन रखो। देखो कोई भी बात ऐसा, मैं आया डायरेक्ट कुछ या बिल्कुल मैं एकदम पहले से सीख के आया, ऐसा नहीं, सीखना पड़ता है। आदमी जब तक के कोई आदमी आखिर तक पूरे तरह से ट्रेन नहीं होता, पढ़ते रहना चाहिए। जब अपने जो लाइफ है उसके आखिरी दिन तक पढ़ना चाहिए, वो आदमी ये कर सकता है। क्योंकि कोई भी ऐसी बात नहीं कि नई नई बात आती रहती। अभी पिछले इन्वेस्टिगेशन में, अभी के इन्वेस्टिगेशन में हमको भी बहुत दिक्कत आती है टेक्निकली इसमें, क्योंकि हमको टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक ये थोड़ा हमको भी जमता नहीं था, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं। तो सीखना चाहिए, सीखने की अपने उम्मीद रखना चाहिए, सीखने की उम्र नहीं, अपने उम्मीद रखना चाहिए, और सीखने की अपने उम्मीद रखे तो अपन सीख सकते हैं। सर जैसा कि जब सिल्लोड शहर में सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए, तो सुनने को मिलता है कि आपकी बड़ी मेहनतें रही है उसके पीछे। आमदार अब्दुल सत्तार के पास में आपने प्रस्ताव रखा था कि ये अगर हो जाए तो क्रिमिनल के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा फिर हर चीज। अपने आमदार साहब जो है अब्दुल सत्तार साहब, उन्होंने उनके वो जो जिस टाइम पालक मंत्री थे, उन्होंने वैजापुर में वगैरह सीसीटीवी लगाए थे। तो मैंने बोला सर अपने सिल्लोड में बहुत जरूरी है। बोले बरोबर है, उधर अपने को लगाना है, लेकिन मैं अपन ने पहले ये किया तो फिर कैसा होता कि भाई अपने घर में अपन काम कर रहे हैं, तो पहले दूसरों का करेंगे फिर अपना करेंगे। तो उन्होंने जो शब्द दिए थे, उन्होंने वो कैमरे लगाए, और सही मायने से कैमरे जब से लगे उससे उस टाइम से बहुत क्राइम कम हुआ है, जो घटना है वो कम हुई है, और जो भी घटना है उनको हमको तुरंत उसमें जो आइडेंटिफाई करके हमने उनको लाकर उन पर कार्रवाई की। तो मैं आमदार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो अपने को कैमरे लगाए वो सही मायने में बहुत अच्छा काम है। और उन्होंने उस दिन एक सभा में मैं था, वो एक कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम में, तो उन्होंने ये भी बताया जिन्होंने मांगे कैमरा बोले तो फटक से दे देते, क्योंकि कैमरा बोले तो उनका कहना है भाई तीसरी आंख है, जैसे भगवान विष्णु की जो तीसरी आंख थी वैसी तीसरी आंख है, तो फटक से कैमरे दे देते। और मैं उनको बहुत उनको बधाई देता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। वो कैमरे की वजह से पूरी सिटी अपनी सेफ रहती है और सुरक्षित रहती है, और उससे बहुत से घटना, ये जो घटना बुरी घटना होने वाली उसको टाल सकते हैं, कंट्रोल कर। सर देखा जाता है कि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, मोबाइल चोरी की वारदात, दुकान फोड़ी की चोरी की वारदात और अवैध धंधों की वारदात, आप पूरे तौर पर कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की जनता बोलती है तो आपको मेंटली डिस्टर्ब नहीं होते हुए दिखते हैं। आप एकदम मतलब आप आपके काम में लगे हुए रहते, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। नहीं, बात ऐसी है, देखो अपन जब काम करते हैं तो काम करने वाले को कोई एक, देखो अभी क्रिमिनल हुआ और हम उसको गाली गलौज करेंगे, मारेंगे तो बोलेंगे बुरा काम है, तो इसलिए हम वो रखते नहीं। सिर्फ हम देखते कि भाई अपना कायदा जो है उसके इम्प्लीमेंट होना, किसी को तकलीफ नहीं होना, जो गुनहगार नहीं, जो अच्छा आदमी है उसको तकलीफ नहीं होना, उसके लिए कोई कुछ भी बोलो। हम हमारा एक रास्ता, जो मैं पहले से बोल रहा हूँ, मेरे 35 साल के सर्विस में मैं कभी किसी पे अन्याय होऊंगा ऐसा मेरा ये नहीं रहता, कि जो भाई जिस पे अन्याय हो उसको न्याय देने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन जो बेकसूर है उस पे अन्याय होना ये मेरे को कभी अच्छी, मेरे दिल को भी नहीं मालूम होता। इसलिए हम कोई कुछ भी बोलो, हम अपना काम करते रहते, सिर्फ अपन काम अच्छा करे अपने दिल को और अपने इसको ये चाहना चाहिए कि अपन जो काम करे वो सही कर रहे हैं, और अगर हम सही करेंगे तो हम उसमें विचलित नहीं होंगे। कोई कुछ भी बोलो,
अगर गलत करेंगे तो फिर चिड़चिड़ होती है, ये सही बात है। अगर मैं गलत करूंगा कोई बोलेगा तो मेरी उस टाइम में फिर थोड़ा वाइपर होऊंगा, ये होऊंगा, उससे चिड़चिड़ होगी, ये बात सही है। लेकिन अपन जब काम अच्छा कर रहे, अपना काम अपन जो अपना दिया उसके हिसाब से कर रहे, अपने को जो ओत मिले, जो शपथ मिले उसके उससे तरस कर रहे, तो कोई कुछ भी बोलो। देखो संत महंत हुए, उनको भी लोगों ने तकलीफ दी, उन्होंने भी काम किए, तो कुछ लोग ऐसे रहते। तो देखो अपना अपन तो एक सादे इंसान है, अपने अपना काम करते रहना, कोई बोलो, लेकिन अपने दिल को लगना चाहिए कि अपन गलत नहीं कर रहे, और अपन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो अपने दिल को लगना चाहिए, ये ख्याल में। और दूसरी बात ये है, अभी मैं एक शब्द बोलता हूँ, पुलिस, POLICE। अभी आप देखते साइबर फ्रॉड, ये जो ऐप डाउन करके कोई पैसे भेजता है, मैंने तुमको पैसे भेजा, वो भेजो, तो ये लोगों, ये इसमें सुशिक्षित लोग ज्यादा जा रहे हैं, है ना। देखो सुशिक्षित होके भी उनको, यानी हम जो इतने ये किए साइबर क्राइम के बारे में, इतना अवेयरनेस किए, SP साहब ने किताब निकाले, उनके लिए उन्होंने एक क्या बोलते हैं वो, एक वीडियो बना के पूरे इसमें ग्रुप पे डाला, सबको डाले, हमने ग्रुप पे फॉरवर्ड किए, लेकिन लोग इससे अभी तक अवेयर नहीं हुए, और जो एजुकेटेड लोग हैं वही फंस रहे। अभी मोबाइल जाता है, मोबाइल गया अपना, इसमें ये रहता, फोन पे रहता, बैंक का UPI रहता, गूगल पे रहता, तो जब अपना मोबाइल ये होता है, सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट बंद करना चाहिए, क्योंकि उसमें से वो देखो जो चोरी वाले, उनका एम ही ये रहता है, वो चोर की बुद्धि, चोर आगे और अपन भी उसके पीछे। क्योंकि देखो अभी कुछ मोबाइल जाते हैं तो उनका ये ब्रेक करते, उनका UPI ब्रेक करते, सॉरी उनका पिन कोड ब्रेक करते, उसका नया पिन कोड बनाते और पैसे निकालते, या फोन पे ये करते, परचेस करते, तो ऐसा घटना होता है। तो फोन पे ये हुआ तो पहले से 1800 1 2 3 4 अपना नंबर है, बैंकिंग का नंबर है, 1930 है, साइबर क्राइम का है। अगर जो इसमें इकोनॉमिकल फ्रॉड हुआ, अगर दूसरी कोई होते थे 1945 है, 1945, इस पे कंप्लेंट करना चाहिए। अभी पुलिस P बोले तो पासवर्ड, अपना पासवर्ड कभी किसी को नहीं होती, वो बोले तो OTP, अपना OTP कभी शेयर न करे, L बोले तो लिंक, आप देखते हैं लिंक आती है, वो अपन फॉलो करते हैं, अपना पूरा ये जाता है और पैसा जाता है, तो लिंक को कोई फायर नहीं। यानी आइडेंटिटी अपने इसमें डिजी लॉकर में वगैरह अपनी पूरी आइडेंटिटी रहती है, अपने आई कार्ड रहता है, पैन कार्ड रहता है, पासबुक का ये रहता है, तो उसके लिए भी अपन ने सिक्योर रखना चाहिए, उसको अपना थंब इम्प्रेस वगैरह लगाना चाहिए, इसके लिए सबने, और वो सिक्योर रखना चाहिए। सी बोले तो चैटिंग, अगर कोई चैटिंग करता है आगे से, अपने को लगता है, अभी आप देखते हैं, मैं बोलता हूँ, ये नए बच्चे पूरे मोबाइल में देखते, मैं सायरन बजाया और उनके पास भी गया तो उठते नहीं, इतने वो मोबाइल में रहते। तो मोबाइल में वो क्या देखते हैं खुदा जाने, वो क्या करते बेचारे, लेकिन अननोन आदमी से चैटिंग करे तो उसमें फिर गलत बातें उनको भुगतना पड़ती है, उनके फोटोज ये वो, फिर बाद में वो क्रॉप करके ये करके वो उनको तकलीफ देना। ये बोले तो इजी मनी, अभी देखते हैं सबको लगता है इजी मनी आ जाना, इजी मनी जहाँ मिलता है, जहाँ पे आपको अपने को ये दिया जाती है कि भाई क्या बोलते हैं उसको, कि अपने को मोह दिया जाता है कि भाई ये तो ज्यादा लालच दिया जाता है, वो लालच के इसमें पड़ोगे तो फंसोगे, ख्याल में रखना, इजी मनी के पीछे पड़ो मत। इजी मनी जितना जल्दी आता है उतने जल्दी भी जाता है और अपने को तकलीफ देके जाता है। मेहनत का पैसा ये टिकाऊ रहता है, मेहनत का धन ये टिकाऊ रहता है, मेहनत करोगे आपको आखिरी तक उसका समाधान मिलेगा। जी नाजरीन, ये हमारे मेहमान खास थे जो पुलिस डिपार्टमेंट के एक खास कड़ी सिल्लोड शहर के PI शेषराव उदार जी थे, जिन्होंने बहुत ही अहम पैगामात और अहम मैसेजेस आपको दिए हैं। जैसा कि सबसे पहले अगर एक मैसेज ले ले के माता पिता ने अपने बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन देना चाहिए, और टीचर अगर उन्हें पनिश करे तो उस पर टीचर को जाकर उन्होंने कुछ कहना नहीं चाहिए, पनिश पे ख्याल रखना चाहिए कि पनिश किस वजह से दी गई है। और दूसरा मैसेज देते हुए सर ने कहा कि वो एज जो 16 साल से लेकर 21 साल तक है, यह
प्रगति वाली एज है, टर्निंग पॉइंट जिसे कहा जाता है। यहाँ पर बच्चा जिस सिमत में टर्न हो जाएगा उसकी जिंदगी का मकसद वही बन जाएगा। तो माता पिता और पेरेंट्स ने 16 साल की उम्र से लेकर 21 साल की उम्र तक अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा केयरफुली ख्याल रखना चाहिए कि उसका दोस्ताना, उसका माहौल और रात में कहाँ जा रहा है, रातें कहाँ गुजार रहा है, इस पर तवज्जो होना चाहिए। और जिस तरह से सर के काम को लेकर सर से सवाल किया गया था कि सर जी आप काम करते हैं लेकिन आप के ऊपर कम शिकायतें होती है कि अवैध धंधे बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, लेकिन सर का जो जवाब था, सर ने क्या कहा कि वो उनका दिल उस वक्त मुतमईन होता है कि वो सच्चाई का साथ दे रहे, वो किसी कहने वाले की तरफ ध्यान नहीं देते कि कौन क्या कह रहा है, और उन्हें प्रेरणा मिलती है तो बड़े जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे कि उनको भी लोगों ने बहुत बुरा बुरा कहा लेकिन उन्होंने सच्चाई की राह नहीं छोड़ी, सच्चाई की राह पर चलते रहे। तो जिस तरह की सर की सोच है और सर जिस सोच से यहां तक पहुंचे हैं तो यकीनन ये सोच इंसान को प्रगति पर लाने वाली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो गाइडेंस किया और आपकी लाइफ के जो बहुत कीमती लम्हात जो आपने सुनाए, और एक ये भी कि आपके डिपार्टमेंट की कितनी कुर्बानियां होती है सर के। आपके पिता का देहांत हो गया था, उसके बावजूद आपके सामने ड्यूटी और पापा का देहांत दोनों चीजें थी, तो आपने पहले ड्यूटी को रखा, बाद में देहांत की तरफ गए। तो आप डिपार्टमेंट की जो कुर्बानियां हैं वो सामने आ रही है। तो सर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया, और आपने हमारे एपिसोड में आकर हमारी और हमारी टीम की इज्जत बढ़ाई, इसलिए आपका और भी ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू।